डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो बेटा, आज का जो हमारा लेक्चर है क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 का, वो है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फिर हम लोगों ने प्रोटॉन्स, और उसके बाद हम लोगों ने न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी पढ़ी। आज हम लोग डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस को डिस्कस करेंगे कि इसको किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया और कौन सा एक्सपेरिमेंट था जिसको परफॉर्म करने के बाद उन्होंने डिस्कवर किया। लॉर्ड रदरफोर्ड in 1911 प्रोवाइडेड आंसर टू दिस क्वेश्चन। उन्होंने लॉर्ड जो रदरफोर्ड थे, उन्होंने 1911 के अंदर इस चीज़ का आंसर दिया टू दिस क्वेश्चन कि जो ऊपर हम लोगों ने बेटा व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, और किस तरीके से ये पार्टिकल्स अरेंज हुए होते हैं। ये पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एक क्वेश्चन पढ़ा था, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ दीज पार्टिकल, जब इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन डिस्कवर हो चुके थे, तो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज हुआ था कि हाउ दीज पार्टिकल आर अरेंज इन अ टिनी प्लेस कॉल्ड एटम, के कैसे ये पार्टिकल्स अरेंज हुए होते हैं एक टिनी जो प्लेस होती है एटम की, उसके अंदर। इन अदर वर्ड, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। तो उस चीज़ का जो आंसर था, आंसर टू दिस क्वेश्चन, उन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर दिया था इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके। तो ये जो साइंटिस्ट का नाम है और ये जो डेट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिहाज से, तो आप लोगों ने इस चीज़ को करना है। ही कैरी आउट आ रिमार्केबल एक्सपेरिमेंट, उन्होंने एक रिमार्केबल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, इन विच जिसके अंदर ही हिट आ स्ट्रीम और स्पेशल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। उन्होंने हिट करवाया, एक स्ट्रीम थी स्पेशल टाइप ऑफ पार्टिकल, मखसूस किस्म के पार्टिकल्स की एक स्ट्रीम थी, उसको उन्होंने हिट करवाया आ वेरी थिन गोल्ड फॉयल फाइल, यानी एक पतली सी सोने के वर्क की जो शीट थी, उसके ऊपर उन्होंने इसको हिट करवाया। फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट की वजह से ही कंक्लूडेड दैट एन एटम हैज़ टू पोर्शन। इस एक्सपेरिमेंट की वजह से उन्होंने कंक्लूड किया कि जो एटम होता है हैज़ टू पोर्शन, उसके दो पोर्शन होते हैं। अब एटम के कौन से दो पोर्शन होते हैं? टिनी सेंट्रल पोर्शन, एक जो टिनी सेंट्रल पोर्शन होता है विच ही कॉल्ड एज न्यूक्लियस। अब फॉर एग्जांपल ये एटम का कुछ स्ट्रक्चर है और उसका ये जो जगह है ना, ये उसका न्यूक्लियस है। तो उन्होंने उसका एटम का जो टिनी सेंट्रल पोर्शन था, जिसको उन्होंने न्यूक्लियस का नाम दिया, एंड अ रिलेटिवली लार्ज एरिया, और जो लार्ज एरिया था सराउंडिंग दिस, जिसने न्यूक्लियस को सराउंड किया हुआ था, ये जो लार्ज पोर्शन है, इसको उन्होंने नाम दिया विच ही कॉल्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन। इसको इन्होंने एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन का नाम दिया। It was also discovered that almost all the mass of an atom is concentrated in the nucleus because both the heavy particles, protons and neutrons are found to be present here. उन्होंने इस चीज़ को भी डिस्कवर किया कि जो मास होता है एटम का, यानी कि पूरा जो एटम का मास होता है, कोई भी एटम है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी एटम हो सकता है, हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, आर्गॉन, कोई भी एटम हो सकता है बेटा आप लोग के पास, कि जो एटम का मास होता है ना, पूरे एटम का जो मास होता है न्यूक्लियर, वो किसकी वजह से होता है? वो बहुत हैवी पार्टिकल्स की वजह से होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स आर फाउंड टू बी प्रेजेंट है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, ये जो हैवी पार्टिकल्स हैं, इनकी वजह से न्यूक्लियस के अंदर ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैवी पार्टिकल्स हैं, इनकी वजह से पूरे एटम का मास जो होता है वो होता है, यानी ज़्यादा जो मास होता है एटम का, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होता है। इन द न्यूक्लियस दीज टू पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन या न्यूक्लियस के अंदर, मैं आप लोगों को आगे जाकर एक पिक्चर, इस तरीके से एक पिक्चर बनी हुई है, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो आप लोग उस पिक्चर को चेक करें, आप लोग को पता चलेगा कि किस तरीके से न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ये बेटा अब हमारे पास ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अंदर ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक एटम है, उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं की वजह से मास होता है पूरे एटम का,
अब हमारे पास जो लास्ट वाली लाइन थी वो मैं अभी आप लोग को बताती हूँ कि इन द न्यूक्लियर दीज टू पार्टिकल, न्यूक्लियस के अंदर इन दो पार्टिकल्स को आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है जिसने दो पार्टिकल्स को न्यूक्लियस के अंदर हेल्ड किया होता है, मीन कि उन्हें वहाँ पर हेल्ड किया होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ एमसीक्यूज हैं जो पिछले जितने भी पास्ट पेपर्स हैं उनके अंदर रिपीट हो रहे हैं। पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो ये वाला चार्ज होता है और जो मास होता है ना इलेक्ट्रॉन का 9.109 मल्टीप्लाई 10 की पावर -31 kg। ये किसका मास है? इलेक्ट्रॉन का। अब प्रोटॉन का जो मास है वो 1.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27 kg है। और जो हम लोगों ने पीछे डिस्कस भी किया था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम होता है, थोड़ा बहुत इनके अंदर डिफरेंस हो सकता है। 1.675 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27 kg। अब सबसे जो कम मास है वो किसका? इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि इसकी जो पावर है 31 है लेकिन उसके साथ माइनस लगा हुआ है, तो ये सबसे छोटी पावर होती है। माइनस में जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो छोटी होती है अगर उसके साथ माइनस लगा हुआ है। अब हमारे पास जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव के साथ ये वैल्यू है और यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव का डिफरेंस है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो बेटा ये था आज का आप लोग का लेक्चर। अगर आप लोग को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।